राजधानी रायपुर में आज पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम रखा गया और जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी किसान महामंत्री पवन साय शामिल हुए। परम जीवन के सरल सूत्र के नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर HP सिन्हा हैं। ये पूरा कार्यक्रम मधुपिल्ले चौक स्थित विमतरा ऑडिटोरियम में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हुए। हमारे प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा जी ने परम जीवन के ऊपर जो आज किताब लिखी है उसका विमोचन हुआ और ये परम जीवन फाउंडेशन के सैकड़ों सदस्य इससे जुड़कर न केवल मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, परिचर्चा में भाग लेते हैं और निश्चित रूप से जो आत्मबोध बेहतर जीवन कैसे जिया जा सकता है और आध्यात्मिक शांति, मानसिक शांति कैसे आ सकती है, उस पर लगातार इनके भाषण चलते रहते हैं, लगातार इनके क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं। उन सबको संकलित करके जो अद्भुत किताब लिखी है उसका विमोचन हुआ। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं कि लाखों लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और इस किताब को पढ़कर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर कर सकता है। पुस्तक है परम जीवन के सरल सूत्र। अभी डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में इसका विमोचन हुआ है। वस्तुतः ये किताब मेरे ऑडियो टॉक्स का संकलन है, जो कि आत्मबोध से परम जीवन के लिए जो मेरे जो उद्बोधन रहे हैं उनका संग्रह है। तो कुल मिलाकर इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मबोध प्राप्त करके परम जीवन को जीना, जिसमें कि आनंद और शांति रहती है। अधिकांशतः हम लोग केवल शरीर पर ध्यान देते हैं, लेकिन मन की उपेक्षा कर देते हैं और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये तीनों ही आयामों को एक साथ एड्रेस कर सके किसी भी तरीके से, तो असली आनंद जीवन में आने लगता है। जब आपको लगता है कि जीवन में कोई चीज़ महत्वपूर्ण है तो आप समय निकाल लेते हैं। आपको निश्चित रूप से कुछ चीज़ों में कटौती करनी पड़ती है, लेकिन अगर उसका परिणाम सभी के लिए अच्छा हो तो वह कटौती करने में मुझे लगता है कोई हर्जा नहीं है। तो निश्चित रूप से मेरी प्रैक्टिस, न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस काफ़ी व्यस्त है। इसलिए मन के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर भी कुछ प्रयास होने चाहिए ताकि समग्र स्वास्थ्य मरीज को मिल सके। यही मूल उद्देश्य है।